स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य गोटे लोक कि गोटे पार्टीर ना कहीपर जी निर्वाचन हारला निजर हारटा स्वीकार करे अन्य को दायी करे नहीं जो जितुल तीन तीन टा निर्वाचन से भर दुईटा निर्वाचन समय तो भारतीय जनता पार्टी सरकार केन्द्र में थिला जदि एबे तुमको हरई दे पारुछंती आगर मध्य हरई पारती नंबर वन नंबर टू आम कौन चाहिए बेंगल जितबो केरल में हारू जो मंत्र प्रयोग करी आम बेंगल जितलु बोलिक टीएमसी अभियोग करुच्ची जदि से मंत्र एवं से अस्त्र आम पाखे अच्छी तो तमिलनाडु में प्रयोग कर केरल में प्रयोग कर सीट तो है नहीं मात्र तीन टा सीट आम जितलु केरल में से भाया दुई तीन टा सीट जितलु आम तमिलनाडु में 200 सीट जितलु पश्चिम बंगाल रे एवं सेठी गुंडागर्दी कौन आतंकवाद कौन मु पाखरु देखी अन्य माने हुए तो ताको अनुभव करुछंती कि पढ़ुछंती मोर परा मुंड फाटिला पछपटर मुंडरे 6टा स्टिच पड़ीला और जो जगार फाट है आ जदि गोटे सेंटीमीटर तलकू होता ताले मस्तिष्क मध्य प्रभावित होता मु देखी गुंडागर्दी जो रोली 6 वर्ष पर्यंत विभिन्न समय बाहर को बाहरला बेलू गेट पाखे लोक पठे बाहर को बाहरी देवे नहीं मुर्दाबाद स्लोगान लगेबे 300 कार्यकर्ता ये 15 वर्ष भितर आम हरईचु टीएमसी और टीएमसी सरकार आतंकवाद जो जे विरोध कला कार घर जालीदेले कार बेपार बंद करते देखुना मंदिर बंद करते पूरा आसानसोल रे 15 वर्ष गोटे मंदिर बंद करते जो दिन इलेक्शन हारिले मंदिर खोलला तेणु अत्याचार अंत थाए ममता बनर्जी काल तो कहले इस्तीफा देबू ना इस्तीफा नदेले आम कह हो मुख्यमंत्री आ 5 वर्ष रही जाओ ये संविधान व्यवस्था नहीं ससम माने न छाड़े आप संविधान प्रयोग हम एवं ससम्मान रे पद छाड़ी न पारे किमती पद छाड़ब से अस्त्र संविधान पाखे नहीं बेइज्जत होकर छाड़िया चाहूचे मु कहीं आपत्ति करी तेणु सामग्रिक विषय है जे थोड़े दर्पण रे देखंतु ये जो उड़िया झील उपरे अत्याचार होता मन अच्छे ना से दृश्य मेडिकल कॉलेज रे कौन कहले पीड़िता झीर माँ को कहले 20,000 टंका नहीं रफा दफा करके महिला उपर उत्पीड़न करी दुर्योधन दुशासन बर्तिले नहीं माता द्रौपदी केवल वस्त्र हरण उद्यम पूरा कुरु समाज समाप्त हो गला समाज रे महिला मान उत्पीड़न फल यहाँ तेणु मत लगुच एवं पतनर आरंभ देखिले सत्ता क्षमतारू गले एक समय कांग्रेस पार्टी एवं मन पकाउची मु स्वाधीनता पर दीर्घ 30-35 वर्ष पर्यंत कांग्रेस दबदपा रहा बेसी दिन दबदपा है अत्याचार से गुंडागर्दी आरंभ कले लोके थ्रू अतिष्ठ होकर कम्युनिस्ट को भोट देले कांग्रेस समाप्त हो गला केतरा सीट जीती गोटे ना 2टा कांग्रेस समाप्त हो गला 2टा कम्युनिस्ट को सुजोग देले 35 वर्ष से माने जीरो हो गले दीदी को देले 15 वर्ष तेणु कांग्रेस आउ कम्युनिस्ट 30 वर्ष ऊर्ध्व अत्याचार कली आ विदा हेले दीदी 15 वर्ष विदा है तार अर्थ हूँ जे कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिसिक जितकी अत्याचार कर नी दीदी 15 वर्ष करके देखला तेणु अत्याचार फल यहाँ अहंकार फल आकु देखु तृणमूल कांग्रेस जदि तिष्टि रहिला ताले इतिहास भूल प्रमाणित हम इंडिकेशन किसी कथा ना निश्चित भाव ओडिशा पई एटा गोटे गौरव विषय जे आम मुख्यमंत्री को सेठी
सह पर्यवेक्षक भाव बेंगल रे सरकार केमती तैयारी हम से दृष्टिकोण एक स्वतंत्र दायित्व मिली निश्चित भाव समस्त एक गौरवर विषय साधारण भाव जो जो जगार निर्वाचन सरे दल को सफलता मिले से जगार विधायक दल तार जिते नेता निर्वाचन करे से भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भाव में एक गणतांत्रिक प्रक्रिया को एडप्ट करे अन्य राजनीतिक दल माने हाईकमांड उपरू निर्देश दियंती एवं से ढांचारे हुए भारतीय जनता पार्टी गोटे गणतांत्रिक प्रक्रिया रे कथा को निर्धारण करे एवं विधायक मानकर मत सेठी दलर वरिष्ठ नेतृत्व मत ये सब को नहीं सेठी मुख्यमंत्री किए हेबे बाकी मंत्रिमंडल स्वरूप कौन हम से कथा निष्पत्ति निए से दृष्टिकोण जेहेतु पश्चिम बंगाल निर्वाचन पर एक ऐतिहासिक विजय होती एवं सेथिरे अत्यंत गुरुत्व बहन कर आगु मंत्रिमंडल स्वरूप कौन हम मुख्यमंत्री किए हेबे से दृष्टिकोण निजे देशर होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित शाह जी से पर्यवेक्षक हिसाब से दायित्व पाई आमको आम निश्चित भाव में खुशीर कथा जे आमर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी सह पर्यवेक्षक भाव में सहित से कम अंशीदार रे तेणुक विशेष करके ये आम समस्त एक आनंदर कथा एवं जो गुरुत्व ओडिशा प्रदेश को सब बेले माननीय प्रधानमंत्री दे आसी दल दे आसी से कथा को आउ थे पुनरावृत्ति से कथा रही तेणुक निश्चित भाव में ये आनंदर विषय राजनीतिक ये गोटे बढ़िबो इन्फ्लुएंस बढ़िबो बोली कोआ जाय जेतले पूर्वते लेट होय बोली ओडिसा को कोआ होछ किंतु राजनीतिक क्षेत्र गुरुत्व दिया जेबा गोटे फोकस करा होछ बोली कोआ जाय निश्चित भाव में सरकार दृष्टि हो ईस्टर्न इंडिया रो इकोनॉमिक ग्रोथ दृष्टि हो किंबा सामग्रिक भाव में पॉलिटिकल ग्रोथ हिसाब रे हो सबु दृष्टि अतीत भी भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश को ओडिशार नेतृत्व को ओडिशार नेतृवृंद को आगुरी गुरुत्व देइछि एवं आज तारीख रे भी आहुरी से गुरुत्व को अधिक बढ़िवार जो प्रक्रिया अधिक दायित्व दबार जो प्रक्रिया से प्रक्रिया को भी भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता अमित शाह जी सहयोगिता आज बेंगल में बहुत बड़ सफलता करिछे एवं अन्यान्य जो 5टी 3टी सफलता मिलबार मुख्य कारण होछि से एवं आमे यदि चिंता करिबा वेस्ट बेंगल को भी ओडिशार प्रभाव पड़ी ओडिशा रे जो सरकार है मोदी जी नेतृत्व जो सरकार एठी भी मध्य परिवर्तन हो गोटे सरकार है ये सरकार लोकप्रियता ये सरकार कार्यकलाप वेस्ट बेंगल उपर प्रतिफलित होती एवं बड़ इश्यू तांकर थिला जोटा ममता दीदी सबु बेले आलू चाषी मानक बहुत हंतसंत करथिले बेंगल आलू पची सड़ी जाउथला अथच ताकू दवापाई दौनथिले यार गोटे बड़ समाधान होगा जाउछि आगामी दिन रे आलू चाषी माने उपकृत हेबे ओडिशा मध्य जो आलू पाइबा कथा ताकू पाई पारे तेणु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जो नेतृत्व अच्छी यशस्वी मुख्यमंत्री सी से दायित्व रही जेहेतु आर प्रभाव रही तेणु सी पश्चिमबंग निर्वाचन फलाफल पर ओडिशा टिके प्रभाव पड़ी बीजेडी वर्तमान टिके सजबाद हेलानी आगुआ नवीन निवास पुणी चलतंत्र हेलानी देखो किसी प्रभाव रही आप वेस्ट बेंगल से छानिया हो जाइए डरी थे सब विरोधी स्थिति से समीक्षा करने तेणु से किसी प्रभाव हेनी ठीक है नहीं तार एबे तो नुआ नियम भी अणा है अपार्टमेंट सिक्योर्ड रही फायर भी केमती तार परमिशन ने सब एबे आउ से सब समस्या रही धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री देखंतु कोटियाकर समस्या जो रही बहुत दिन धरी ये समस्या जारी रही तार समस्यार समाधान पाई बोली कि आम सरकार सब बेले प्रयास करिसंती बारंबार मंत्री मानकर गस्त होउची वर्तमान आमर आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथंकर जो रथर चक आज कोटिया रे प्रतिष्ठा करा जाइछे और तो कोटिया ओडिशार अभिन्न अंग आउ कोटिया ओडिशार हेकी रहिबो
ये कथा को बारंबार ओडिशा सरकार दाबी रखुंट एवं ओडिशा भितरे कौन सी प्रकार जमती आंध्रा न पशे से जो भाव में प्रयास चली निश्चय आगामी दिन में केमती तार समस्या समाधान हम से सरकार यत्नवान रही मत लगुच आगामी दिन आम सरकार रे कटियार जो समस्या रही से समस्या समाधान हम एसआईआर लागू है निश्चय किसी दिन एमती तो विभिन्न प्रकार समस्या रही समस्या समाधान करने को हेले आम टैक्टुपुली आमको सब करने को पड़ो और से सरकार सचेतन रही सबु समय माननीय राजस्व मंत्री वर्क्स मिनिस्टर एमाने एबे को जाइथिले आमे गत दिन रे भी जाइथिलु सेठी रथ यात्रा आमे समस्ते करिकी आसीथिलु एवं बारंबार गस्त रहउची एवं कोटिया प्रति पूरा ओडिशा सरकार रो दृष्टि रही कोटिया आगामी दिन रे भी ओडिशार ही अच्छी ओडिशार होइकिना रहिबो सेतिपाई पूरा पूरी भाव में आमर समस्त प्रयास देखंतु कोटियार समस्या जो रही बहुत दिन धरी ए समस्या जारी रही तार समस्यार समाधान पाई बोली कि आम सरकार सब बेले प्रयास करिसंती बारंबार मंत्री मानकर गस्त होउची वर्तमान आमर आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथंकर जो रथर चक आज कोटियारे प्रतिष्ठा करा जाई देखंतु पूरा राज्य रे जो परि भाव में अराजकता बढ़ी जाइए जो परि भाव में गुंडागर्दी बीच रास्ता हत्याकांड लोकों को मारिकी तापर मोटरसाइकेल चलेबा कणास्थारे बाली माफिया माने लघुद्रव्य माफिया माने जो परि भाव में गाड़ी चढ़ई मारिदेवा और तहसीलदार ऊपर आक्रमण करवा सीजीमाल रे आदिवासी जो आक्रमण खଣି जंगल को नापी जंगल जमी को नापी भुवनेश्वर रे वर्ष आरंभ 5-5 टी मुंड गढ़ा शिशु अपहरण शिशु निखोज महिला को बलात्कार निजे मुख्यमंत्री गृह रे स्वीकार करछंती अपराध बढ़ी तापर कार्यानुष्ठान नहीं डीजी पुलिस हाथ हाथ बांधी बसचंती पुलिस निष्क्रिय मंत्री विधायकों छत्र छाया तले अपराधी माने आश्रय नहीं एवं ताको सरकारी ऑफिसर माने सहयोग करछंती या उपरे आज ओडिशा जनता कांग्रेस राजरास्ता को ओल्लैछि लोकों स्वर है से निरीह निष्पीड़ित लोकों स्वर है सरकार को चेतावनी देवाई जे याकू अपराधीकरण को रोका जाऊ न आगामी दिन में ओडिशा जनता कांग्रेस भुवनेश्वर नहीं पूरपल्ली पर्यंत तार आंदोलन को तीव्रतर कर शांति श्रृंखला भाव में सरकार को चेतावनी देवाई आम आज आसचु जे सरकार चीफ सेक्रेटरी या पर तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करंतु यदि पुनर्बार ये हिंसात्मक कांड बुद्धि पाए ताले ओडिशा जनता कांग्रेस आज भुवनेश्वर जहाँ आरंभ करछि ता आगामी दिन में सबुतक ब्लॉक को नब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को नब एवं ओडिशा लोकों स्वर ही आंदोलन को तीव्रतर करिबो। अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम का बायलैटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के डरियन और पोमेलो का। इतना ही नहीं, हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी।
क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी पार्टनरशिप के अहम स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को भी बूस्ट करने के लिए आज हमने अपने सेंट्रल बैंक के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम भी जल्द ही लिंक होने जा रहे हैं। साथ ही अब हम दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को भी मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल-पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में अगर आप देखें, एनसीआरबी का डेटा देखें, तो पंजाब पुलिस दूसरे नंबर पे आती है पूरे देश में। यानी बीजेपी के सभी 21 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था पंजाब के अंदर है। लेकिन बीजेपी अपनी घटिया राजनीति के चलते जहां भी ये चुनाव लड़ने जाते हैं, अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ, इन्होंने वहां पे खूब हिंसा करी। उसके बाद यहां आते ही इन्होंने कहा कि अब पंजाब की बारी है, अब पंजाब की बारी है। क्या यही पंजाब की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? क्या इस तरीके की घटनाएं करके, क्या दंगे फैला के, झगड़ा करा के, लोगों में माहौल खराब करके, क्या ऐसे चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये घटिया साजिशें पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब ने पास्ट में बहुत झेला है और इसलिए पंजाब के लोग शांति पसंद हैं। पंजाब में शांति आई, अब तरक्की आ रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में। इन सारी चीजों को पंजाब को बढ़ता हुआ देख रहे हैं पंजाब के लोग, और जो भारतीय जनता पार्टी घटिया साजिश करने, वहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, उसको पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं, अपनी हरकतों से बाज आओ। इनका एक पूरा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, अभी से लेके चुनाव तक पंजाब के ये डिस्टर्बेंस फैलाने का इन्होंने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। जो इस तरीके की घटनाएं होंगी वो उसी प्लान का हिस्सा है बीजेपी का। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं बीजेपी अपनी हरकतों से बाज आए, और अमित शाह जी से अगर देश नहीं संभल रहा, उनसे कानून व्यवस्था पूरे देश की नहीं संभल रही, बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं संभल रही, तो वो अपना पद छोड़ दें, वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। बोझ बन के बैठे नहीं उस कुर्सी के ऊपर। लेकिन पंजाब में ऐसा डिस्टर्बेंस करने की कोशिश नहीं करें। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से पंजाब के लोग बीजेपी से नफरत करते हैं। ये काले कानून लाए, 750 किसानों की शहादत ली, तब भी हमारे किसानों को ये कहते थे पाकिस्तानी है, ये फलाना है। उसी बात से नफरत करते हैं पंजाब के लोग बीजेपी से। इस नफरत को और बढ़ाए नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटिया हरकतें करके। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पे को कहा कि कभी ये सरकारें चुराते हैं, कभी ये सीटें चुराते हैं। वो ताजा उदाहरण बंगाल और असम का दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो 240 सांसद हैं, हर छठा सांसद घुसपैठिया है बीजेपी की भाषा में, क्योंकि वो गलत तरीके से चुनकर आया है। देखिए, घुसपैठ के मुद्दे की अगर बात करें तो वो बिल्कुल जायज बात है। अमित शाह जी को ये बताना चाहिए कि घुसपैठ इतने बड़े पैमाने पर कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अमित शाह जी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते? कितने घुसपैठियों को उन्होंने पकड़ के देश से बाहर निकाला। लेकिन हर स्टेट में जाके जिस तरह से एक वोट काट के
सरकार बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वो लोकतंत्र नहीं है। वो लोकतंत्र के खिलाफ बहुत बड़ा हमला है भारतीय जनता पार्टी का। एमके स्टालिन जिस सीट से हारे उस पर 1 लाख वोट काटे इन्होंने, 8,000 वोट से एमके स्टालिन हार गए। ममता बनर्जी जिस सीट से हारी 50,000 वोट से ज्यादा बीजेपी ने वहां पे कटवाए चुनाव आयोग से, और 15,000 वोट से ममता बनर्जी हार गई। अरविंद केजरीवाल जी की सीट पे 42,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने कटवाए चुनाव आयोग से, और 4,4800 वोट से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई जनता थोड़ी तय कर रही है कि ये नेता हार रहे हैं। ये तो वोट कटवा के आप किसी को भी हरवा दो, वोट कटवा के। आम आदमी पार्टी की आपकी जो कमजोर सरकार है, उनकी नाकामियों के चलते, उनकी लाचारी बेबसी के चलते आज पंजाब पुलिस के कर्मचारी भी गैंगस्टर और इन आतंकवादियों के रडार पे आ चुके हैं। पहले नकोदर में भी एक पुलिस वाले की हत्या की गई दिन दिहाड़े, और अब पुलिस को भी धमकियां आ रही हैं। कितने और ग्रेनेड गिरने हैं, कितनी और हत्याएं होनी हैं, कितने और बम ब्लास्ट होने हैं कि केजरीवाल भगवंत मान की सरकार नींद से जागे। और अंत में ये आज कानूनी व्यवस्था इसलिए बिगड़ी है क्योंकि आप पंजाब पुलिस का दुरुपयोग सिर्फ पत्रकारों पे और राजनीतिक विरोधियों पे झूठे केस दर्ज करने में उनको व्यस्त रखती है, और तभी ये जो कानून की व्यवस्था है इस पे ध्यान नहीं है, दरकिनारे है। और अब पंजाब की चाबी केजरीवाल और भगवंत मान ने गैंगस्टर और आतंकवादियों के हाथ में दे दी है। आम आदमी पार्टी की आपकी जो, देखिए, मुझे तो बहुत अफसोस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस हद तक गिर गई है। उन्होंने कुरान शरीफ को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। मतलब कुरान शरीफ की अजमत को वो लोग समझते नहीं हैं। अगर उनको सियासी तौर हमसे जंग करनी है, लड़ना है, तो कुरान शरीफ का पहली दीन से तो वो नावाकिफ़ हैं। अगर होते तो वक्फ बिल जो पास हुआ उस वक्त वो ज़बान खोलते, जो इस वक्त सिराजुल उलूम स्कूल बंद हो गया उस वक्त ज़बान खोलते, जो हर तरफ से मस्जिद कमेटीज़ पे, जो मौलवीज़ पे, जो इमामों पे जिस तरह से नज़र रखी जाइए, सर्विलेंस किया जा रहा है, तो उस पर बात करते। उर्दू ज़बान को जिस तरह ख़त्म किया जाता है, और उमर साहब की डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकला है, किस तरह बैकडोर एंट्रीज जिस वक्त नौकरियां दी जा रही हैं, जो ठेके पे आउटसोर्स की जाती हैं नौकरियां, आपको पता भी नहीं होगा, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, वो भी हज़ारों की तादाद में। तो अपनी नाकामियों से अगर इन्होंने तवज्जो हटाना, तो उसके लिए खुदा के लिए कुरान शरीफ को इसमें इन्वॉल्व मत कर लीजिए। कुछ तो पास कर लीजिए कुरान शरीफ की अजमत का। अब कुरान शरीफ की भी बात करते हैं ये, तो मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग मुतनफिर हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं इनकी नाकामियों की वजह से, इनकी खामोशियों की वजह से। आज ड्रग्स पेडलर के नाम पे लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, उससे पहले मिलिटेंट्स के साथ सिंपैथाइजर उसके नाम गिराए जा, उससे पहले घास चराई। ये तो तमाशा बीन है। मुलाजमों को सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है, ये तमाशा देख रहे हैं। ओपन मेरिट के नौजवान इस वक्त मुसीबत में हैं, ये तमाशा देख रहे हैं। तो इनकी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये कहें हमसे झगड़ा करें, हम पे इल्ज़ाम लगाएं, और खुदा के लिए कुरान शरीफ की अजमत को इसमें इन्वॉल्व ना करें। See, one thing, Congress is always known for not having any clarity, and always it is into opportunistic politics. Politics, this is what Congress always call it as the political approach of Congress has been always inconsistent, always been, trying to take the opportunities wherever they get, they try to grab it. So probably in this direction, it has made its stand clear. So letting down their own I&A partner DMK when they are in their crisis, they are in bad time. When they are in bad time, Congress doesn't want them. So this is how the Congress plays the politics. So they stand exposed. The Congress party stands exposed. Now it has been severely criticized by even DMK has severely criticized the opportunistic politics of Congress party. And opposition leader Rahul Gandhi made a serious allegation against the BJP and Election Commission. It was a voting stolen. So how do you look at that? Mr. Rahul Gandhi has got no respect for constitution or constitutional bodies. So he keeps making reckless, baseless, irresponsible statement. Being an opposition leader, being more responsible person, he should make a responsible statement. He should respect the mandate. He should respect the mandate, accept the mandate, and work towards, if he wants to get his party to power, he should work for it. Not just making a
baseless allegation against the Election Commission, and it is a most free and fair election where it has been conducted peacefully. Election has been conducted. It is the people of the respective states have voted. He needs to respect the people's mandate. Even he doesn't have respect for people's mandate nor the Constitution, Election Commission. He just wants to let down his own country. And let down his own country, and in the wherever he goes to different, even when he goes to travels to different countries. ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने हारा नहीं है, वोट चुराया गया और इसलिए वो रिजाइन नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा तो जैसा चुनाव हुआ है इतने सालों बाद पश्चिम बंगाल का जनता ने अपने अधिकार वोट में डाले हैं, ईवीएम बॉक्स में डाले हैं। इसमें तो कोई मतलब कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठते हैं। पश्चिम बंगाल का जनता ने वो बता दिया है उस दिन, और ममता बनर्जी को अनुभव होना चाहिए, रियलिटी पता होना चाहिए। अभी वो प्राक्तन हो गया है, एक्स हो गया है, फॉर्मर हो गया है, तो अभी उसको जाना चाहिए। संविधान का हिसाब से तो उसको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए ना, ये संविधान में कैसा होता है, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ऐसा तो खुद के ऊपर नहीं होता है ना। ये मैम बहुत जगह से वायलेंस की खबरें आ रही हैं, आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के जो कैडर है वो टीएमसी के ऑफिस को वेंडलाइज कर रहे हैं, और टीएमसी के लीडरशिप में भी एक कमेटी फॉर्म की है इसको देखने के लिए। देखिए, जो कार्यकर्ता हम लोग एकदम बोल दिया है स्ट्रिक्टली, कोई भी अगर टीएमसी पार्टी ऑफिस कोई दखलदारी करेंगे, कोई जगह में मारपीट होगा, कोई भी बर्दाश्त हिंसा बर्दाश्त नहीं होगा बीजेपी में। और जो लोग कर रहे हैं हम लोग उसको देख रहे हैं, और पुलिस को भी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है एक्शन लेने के लिए। देखिए, ममता दीदी गुस्से में है। ममता दीदी को बंगाल की जनता ने वोट दिया और सत्ता बीजेपी को मिल गया, तो इससे ममता दीदी आक्रोशित हैं। और ममता दीदी सबको पता है कि पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी हैं, और वो अगर कुछ कह रही हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ममता दीदी इस बात को मान रही हैं कि अगर इसका प्रतिकार गलत चीज़ों का नहीं किया जाएगा पुरजोर तरीके से, तो फिर लोकतंत्र का चुनाव का क्या मायने मतलब है। अब आप एसआईआर के माध्यम से हर जगह ये खेल चल रहा है, तब तो फिर चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ममता दीदी के साथ पूरी तरह से इंडिया गठबंधन पूरा मजबूती के साथ है। देखिए, ममता दीदी ममता दीदी पहले से ही एरोगेंस तो थे ही, और हारने के बाद पूरी तरह से दिमागी संतुलन खो चुका है। मुझे दुख होता है उनकी ये स्थिति देखकर। इतना क्षमता की लालची है ये औरत कि मैं जितना सोचता हूं उतना ही दुख होता है कि पिछले 15 साल में बंगाल को कंगाल बना दिया है, और जब बंगाल की लोग उनको पूरी तरह से उनको यहाँ से खदेड़ रही है, बोल रहे भाई ममता दीदी आप यहाँ से चला जाओ, फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों ने वो चीज तो देखा होगा ना, कभी किसी का अंदर अगर गलत आत्मा समाहित होता है तो जब आकर उनको मतलब यज्ञ करने से भी वो आत्मा नहीं निकलना चाहते हैं। तो बंगाल में ये जो प्रेतात्मा ये आ चुका है, ये जाना ही नहीं चाह रहा है। तो बंगाल की लोग इनको पूरी तरह से एक तमाचा देकर ये सबक सिखाया कि बंगाल की महिला को अगर असम्मानित किया जाते हैं तो उनका जवाब क्या होता है। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।